ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं एरीज साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता यानी कि अप्रैल 15 to 21 आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट और देख लेते हैं कि एरीज यानी कि मेष राशि के लोगों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। सो ओवरऑल जो भी वीडियो को देख रहा है लगता है कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिखाई दे रही हैं। पहले ही हमारे पास 3 कार्ड्स आ गए हैं, तो आई थिंक इनको ले लेना चाहिए। चलिए अपॉर्चुनिटीज़ का कार्ड आ रहा है, इसका मतलब है भी एंजल्स कहना चाहते हैं स्ट्रेंजर, कोई अननोन पर्सन या किसी से आप मिलते हैं, पहली बार बात करते हैं, कोई आपकी हेल्प कर सकता है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा लगता है एक्साइटिंग टाइम्स, मतलब आगे आने वाला जो वक्त है बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। अब वो किसी भी वे में हो सकता है, आपके रिलेशनशिप को लेके, करियर को लेके हो सकता है। लॉट ऑफ एक्शन, चीज़ें मूव होंगी। अगर स्टेगनेंट थी तो ऐसा लगता है एक मूवमेंट दिखाई दे रही है आने वाले टाइम में। और आई थिंक ऑफ कोर्स आप भी आगे बढ़ रहे हैं, आपको भी ये महसूस हो रहा है कि पास्ट को पास्ट में ही रहना देना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। पास्ट के जो भी मसले हैं उनको पीछे ही रहना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए आपको। कोई है जो आपकी मदद कर रहा है, कोई बड़े बुज़ुर्ग हो सकते हैं या जो कोई आपको एडवाइस भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपकी हेल्प आउट करना चाहता है, कोई मदद करना चाहता है, तो आगे बढ़िए। रीयूनियन का कार्ड भी दिखाई दे रहा है, फैमिली रीयूनियन हो सकता है, कनेक्ट कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ और बच्चों के साथ, या वैसे ही ओवरऑल एक रीयूनियन विद फ्रेंड्स ऑल्सो। असर्ट योर सेल्फ, एंजल्स कह रहे हैं गो फॉर व्हाट यू वांट, आप क्या चाहते हैं, क्योंकि ये जो टाइम है वो सही दिखाई दे रहा है। सोलमेट कनेक्शंस बन सकते हैं एंड ऑफ कोर्स बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, इसका मतलब है चाइल्ड बर्थ हो सकता है पॉसिबल इन द होम, कि किसी के कोई कंसीव कर सकते हैं, कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। ट्विस्ट एंड टर्न्स, ओके। सो ओवर प्लानिंग से बचिए, एंजल्स कह रहे हैं कि हाँ आपकी प्लानिंग नहीं चलने वाली, बिकॉज गॉड हैज़ अ प्लान फॉर यू, तो उनके अकॉर्डिंगली चलिए, ठीक है। तो गॉड हैज़ अ गुड प्लान फॉर यू, डिफरेंट प्लान फॉर यू। तो आपके लिए डिवाइन की तरफ से कोई प्लानिंग है। मेक श्योर कि आप अपनी सेहत का भी ख्याल करते हैं, खुद को टाइम देते हैं, ठीक है ना। और क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं, सो इट्स बेटर कि आप अपने आप को तैयार रखें इन अ गुड सेंस, एक अच्छे वे में, ठीक है। कि एंजल्स आपको समझा रहे हैं कि वो आपके साथ हैं। लॉट ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग योर वे, अच्छा टाइम आने वाला, एक्साइटिंग टाइम्स। हो सकता है कि चीज़ें बहुत उलझी हुई थी, बट अब का जो टाइम है, आई थिंक इट्स लाइक लॉट ऑफ एक्साइटमेंट। तो तैयार रहिए, गेयर अप रहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि और आगे एंजल्स क्या कहना चाह रहे हैं। तो चलिए, रिलेशनशिप की बात हो रही है, क्योंकि एंजल्स यहाँ ऑलरेडी कह चुके हैं कि सोलमेट कनेक्शंस के लिए जो टाइम है वो अच्छा है, ओके। सो देखते हैं यहाँ से अब रिलेशनशिप आपका किस और बढ़ रहा है। सो रिलेशनशिप किस और बढ़ रहा है एरीज का, ये हम देखेंगे। ओके, वेडिंग, वाओ, तो पहला ही कार्ड वेडिंग का है। सो यहाँ पे 2 चीज़ें दिखाई दे रही है, वेडिंग, सेपरेशन, कॉलिंग इन योर सोलमेट। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है इट्स टाइम टू कनेक्ट एंड रिकनेक्ट और कनेक्ट का टाइम आ रहा है। वाई? बिकॉज यहाँ एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि देयर इज़ सम ट्विस्ट एंड टर्न्स हो सकते हैं, ऑफ कोर्स। हो सकता है, मैंने आपको बोला ना, कि आपकी प्लानिंग कुछ और हो, भगवान की प्लानिंग कुछ और हो। ये आपके रिश्तों में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। क्योंकि देयर इज़ अ सेपरेशन टाइम, सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज है, शादी, कमिटमेंट, और बीच में हमारे पास वो सेपरेशन एनर्जी आ रही है। तो हो सकता है आपका पार्टनर के साथ कुछ टाइम देयर इज़ अ पार्ट, या कुछ टाइम रह गया है। न्यू लव का भी कार्ड आ रहा है, कुछ के लिए हो सकता है कि देयर इज़ अ न्यू लव कॉलिंग इन योर सोलमेट। कुछ अलग सी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं भी। अगर आप सिंगल हैं तो ये एक अच्छी बात है कि यू आर कनेक्टिंग विद द सोलमेट, क्योंकि आपकी लाइफ में वो नया न्यू लव आ रहा है, ठीक है। रोमांस, न्यू लव, सोलमेट के लिए अच्छा टाइम है। तो अगर आप उस वे में सोच रहे हैं तो अच्छी बात है।
भगवान ने भी आपके लिए कुछ सोच रखा है। बट इफ़ यू आर मैरिड देन सिचुएशन इज़ लाइक देयर इज़ हो सकता है कि आप लोगों के बीच में देयर इज़ न्यू लव, या नए तरीके से कुछ सेटअप हो रहा है, कुछ रीस्टार्ट हो रहा है आप लोगों के बीच में, है ना। और चिल्ड्रन आर इन्वॉल्व, मे बी हो सकता है योर लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। बच्चों की वजह से हो सकता है कि आप कुछ डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं, ऐसा कुछ है। ऑफ कोर्स अगर आप मैरिड हैं तो सोच समझ के स्टेप फॉरवर्ड करिए, ये एनर्जी है। रेड फ्लैग्स भी हैं यहाँ पर। तो अगेन आप जो प्लानिंग कर रहे हैं ना, वो डिवाइन की प्लानिंग से काफ़ी डिफरेंट दिखाई दे रही है। तो अगेन आपको सोच समझ के स्टेप फॉरवर्ड करना है। और अगर आप, ये बेटर होगा कि अगर आप भगवान के ऊपर सौंप दें ये जो सिचुएशन है आपकी, कि वो आपको कहाँ लेके जाना चाहते हैं, वो आपको क्या दिखाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो अगर उनके ऊपर आप ये छोड़ देते हैं तो आई थिंक आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। तो ऐसी एनर्जी हमें आपकी लव लाइफ में दिखाई दे रही है। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन योर लव लाइफ। थोड़ा सा मैं और जानना चाहती हूँ कि लव लाइफ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं एरीज। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कोई नया पर्सन जुड़ रहा है आपकी लाइफ में, ओके। कॉन्ट्रैक्ट, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट तो डेफिनेटली दिखाई दे रहा है, सोलमेट भी दिखाई दे रहा है। सो सम काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कि मतलब जो लोग लव कनेक्शन में है और सिंगल है उनके लिए तो ये एक बेहतरीन टाइम हो सकता है, क्योंकि यहाँ कॉन्ट्रैक्ट दिखाई दे रहा है, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। आपको आपका ट्रू पार्टनर मिल सकता है, सोलमेट मिल सकता है, गेटिंग टुगेदर। और बाकी सबके लिए, मुझे जो मैरिड कपल्स हैं उनके लिए भी इट्स अबाउट कि किसी लाइक किसी फैसले तक पहुँचना, किसी उस चीज़ तक पहुंचना कि कैसे होगा, क्या होगा, वो एनर्जी हमें दिखाई दे रही है फॉर मैरिड पीपल, ठीक है। अब सबकी अपनी अपनी सिचुएशन है, ये आपको देखना है हाउ इट गोज़, ठीक है। तो वो बेटर ये होगा कि आप किसी से राय लें, किसी से बात करें। जैसे आपके बड़े बुजुर्ग हैं, अगर वो आपको कुछ कह रहे हैं तो आप दोबारा सोच सकते हैं, देन यू कैन मूव फॉरवर्ड। ऐसी एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। चलिए ये तो हो गया एरीज आपकी रिलेशनशिप सेक्टर। अब हम करियर सेक्टर में बात करेंगे कि व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट। सो करियर में व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट, बने रहिएगा। इन दी एंड हम देखेंगे आपको क्या करने की ज़रूरत है, ठीक है। करियर में देख लेते हैं एरीज का स्टार अपॉर्चुनिटी, ऐसा लगता है वाओ, एंड एन अपॉर्चुनिटी, अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी कमिंग टूवर्ड्स यू, जो आई थिंक आपके हालात को, आपके इस टाइम को बदल सकती है इन अ वेरी गुड वे, ठीक है। बहुत अच्छा टाइम है, फेवरेबल टाइम है। अपॉर्चुनिटी का कार्ड आया और यहाँ पे भी हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, बेहतरीन अपॉर्चुनिटी। तो अपना जो ध्यान है आई थिंक वो इस तरफ लगाइए। अगेन यहाँ पे मैं कहूँगी कि कहते हैं ना, कुछ पता नहीं चलता भगवान का कि कब आपके लिए वो एक कुछ आपके सामने कुछ ऐसा खड़ा कर दे जो आप भी हैरान हो जाएं कि वाओ ये कैसे हो गया। तो वही चीज़ है कि एक डिफरेंट जोन मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। एक आप नई शुरुआत भी कह सकते हैं, ट्विस्ट एंड टर्न। ये ट्विस्ट और टर्न यहाँ तो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, ठीक है। कि यहाँ पे बहुत अच्छा ये दिखाई दे रहा है कि आपकी कि भगवान की प्लानिंग आपके लिए बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, यू विल बी एबल टू सेव मनी, या कुछ मनी लाइक इन्वेस्टमेंट और स्टफ़ लाइक दैट की बहुत अच्छे चांसेस बन रहे हैं। और क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, हम आय के स्रोत बन रहे हैं। तो बहुत अच्छा टाइम दिखाई दे रहा है। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी आपको गंवानी बिल्कुल नहीं चाहिए, और आपको रेडी रहना चाहिए, गेयर अप रहना चाहिए। और आई थिंक नंबर 10 हो सकता है काम का प्रेशर भी बढ़ सकता है, एंड यू आर वेटिंग। मुझे लगता है यू आर वेटिंग, वर्ल्ड कार्ड, इट्स अबाउट आपके ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं जो आपने सोचा है, एवरीथिंग कमिंग together, and world is also about a cycle coming to an end. Number 10 is also a completion. तो cycle एक ऐसा लगता है पूरा हो रहा है। now you are moving forward. so ये एक बहुत बहुत अच्छी बात है। मैन्युपुलेटर से दूर रहिए, लोग ऐसे लोगों से दूर रहिए, सबके साथ ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पीपल आर जेलस ऑफ यू, सो अपने आप तक बातें रखिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। वट यू नीड टू वर्क अपॉन एरीज, ओके। यहाँ पे 2 कार्ड आए हैं, लव, आई कमिट टू द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग द गुड इन ऑल थिंग्स। हर चीज़ में अच्छा देखिए और ज़्यादा चिंता मत करिए, वरी, जो कि ह्यूमन टेंडेंसी है, जो कि हम नहीं छोड़ सकते। बट एंजल्स यहाँ कहना चाह रहे हैं कि लव, आप जो भी करते हैं आउट ऑफ लव कीजिए। हर चीज़ में लव, मतलब हर चीज़ में आप भगवान को याद कीजिए, प्यार से हर चीज़ में आप अच्छा ही देखने की कोशिश कीजिए और चिंता मत कीजिए, ये एंजल्स कहना चाह रहे हैं। सो ऑल इन ऑल आई होप आपको आपके आंसर्स
मिले होंगे दैट कि एंजल्स आपको इस रीडिंग के थ्रू क्या गाइड करना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। और आई थिंक ये टाइम आपके लिए अच्छा है। लॉट ऑफ थिंग्स जो कि लेटली स्टेगनेंट थी, आगे नहीं बढ़ पा रही थी, और अब वो टाइम आ चुका है कि चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं और आपकी लाइफ में आप ग्रो कर सकते हैं। और ये टाइम अच्छा है सोलमेट कनेक्शंस के लिए, और वैसे भी ये टाइम काफ़ी अच्छा है। टाइम इज़ राइट, ओके, इट्स हियर, जिसे हम कहते हैं डिवाइन टाइमिंग, एंड समथिंग इज़ लवली ग्रोइंग फ्रॉम दिस, or you can say something lovely is going to grow. I am falling short of words, मेरे पास वर्ड्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, बट हाँ ट्विस्ट एंड टर्न्स भी हैं। क्योंकि कुछ रुकावटें भी आ सकती हैं, कुछ ट्विस्ट आ सकते हैं, कुछ टर्न्स आ सकते हैं, रुकावटें आ सकती हैं, ठीक है। और लेकिन आई थिंक यू शुड गेयर अप, आपको इन सब चीज़ों के लिए रेडी रहना चाहिए। तो ये थी आप लोगों की वंडरफुल रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।